नमस्कार। मैं आज भाइयों जीवन में कुछ कमाया जाया कर। बर्थडे, जन्म दिवस है, शादी ब्याह, ये बहाने हुए हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन ये है कि इन बहानों के द्वारा व्यक्तियों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, मैं भाईचारे के अंदर हूँ और समाज के अंदर हूँ, और उस समाज के अंदर रह के, भाईचारे के अंदर रह के मैं अपने भाइयों के लिए आज वहाँ खड़ा हूँ जहाँ भाइयों को जुट होने की व्यवस्था होनी होती है। तो जी दादा है भाई मुकेश गौड, ये क्या साल का हो गया कि लाग गए कौन है यो क्या हो गया रे मिन्नू यादव, यो भाई इसका वो सारथी है, यानी इसी में गाड़ी सरके दादा की। तो अब देखे जी पूरे शहर में होल्डिंगों की लबालब है, और आज 10 अगस्त तो सौभाग्य वाला दिन है जी। तो आज दादा का दिन आज पैदा हुआ था, तो दादा का फिर भाईचारा, अब दादा का भाईचारा देखने ला। दादा राम राम। दादा हैप्पी बर्थडे। अभी कैसे है? बढ़िया। कैसे है? ए दादा बताऊं, आदमी की टीम, आदमी के साथी, आदमी की व्यवस्था अगर वह मजबूत हो ना तो उस आदमी के नहीं जा पार हो जाए है, खास बात हो जा जीवन की। और दादा बर्थडे, ब्याह शादी, भाई किसी के दुख में ये जाना आना हो, ये सिर्फ भाईचारा प्रतीक हुआ है कि आदमी ने क्या कमाया हुआ। अगर उसके लिए आदमी नामना कर तो भाई कोई धर्म महापुरुष आदमी था, तो उसी प्रकार से आदमी कमाया जाए। तो आज आप कहीं ना कहीं बातों की बात हो या शहर के अंदर ओल्डियों की बात हो या आपके बर्थडे की बात हो, तो जो कमाया जाए है ना। क्या हाल है? सब बढ़िया। बता दे फिर आज क्या था? आज 51वां जन्मदिन है चाचा दिन का। सारी रात तो सोया कौन सोया हो? इसके तो मेरा 10 फोन आ रही हो। दादा चाचा नमस्ते, बस नमस्ते। कैसे बताओ दादा, ये क्यों साथी है भाई है ना यो भाई, अगर ऐसा भाई हो जाए तो आदमी की नहीं पार हो जाए। क्योंकि मन ने देखा था, सुन ले बात सुन भाई, मन ने देखा था जिस टाइम अपनी हरिद्वार बस गई थी, जिस टाइम दामन में डूबू था मैं, गोते मारता नहीं, उस टाइम इस व्यक्तित्व ने वो काम करके दिखाया था कि चल साहब के 5 आदमी बड़ा कौन थे, लेकिन 10 भर का काम 1 लाख का लग रहा था। कैसे है? मैं बढ़िया। अच्छा वहां पर नमस्ते। सदा मूछ बना ली। हाँ। देख ले मुबारक हो। थैंक यू। दादा कैसे हैं? मैं अच्छा वहां मैं दुआ करूँ उस मालिक से कि आप ऐसे हंसते, ऐसे मुस्कुराते और ऐसे चचाते रहें, ताकि भाईचारे के अंदर आप करते करते बुढ़े होवे ना। दादा 51 साल का होगा, लागा को नहीं बात के शिलाजित कर ले आया है। ठीक है, मालिक की कृपा से है दादा, शिलाजित तो भैया का प्यार है। दादा शिलाजित हर एक प्रकार के काम आवे। शिलाजीत को जड़ी बूटी है को नहीं, शिलाजीत तो खाली मन खुश रहने ते भी आदमी की वो शिलाजित को काम करे। हाँ काम करे। दादा कैसे हैं? मैं अच्छा। राजनीति से क्यों लगा को नहीं यार कि ऊपर उड़े सो रहे हो? किस तरह कोई डिबेट नहीं आवे आज ना के लिए जेंट्स के लिए टक्कर नहीं हो। सेंस ये तो है। ये तो आज बर्थडे का बहाना मिल गया, बता क्या दादा खड़ा तो पावे कोई ना डिबेट के टाइम हो है, कोई विषय हो है, उस टाइम पे होनी चाहिए, तो मैं पीछे नहीं हटता। दादा आपको आरती से कॉमन मिली, आपको प्रदेश का भी एक पद बार मिला पार्टी के अंदर, तो सौभाग्य इस शहर का कि इस शहर के उस युवा को जो जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है उसको प्रदेश का कमाल मिली है भाजपा के अंदर। तो इसके लिए भी आपको आरती से कॉमन दादा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, इलाके की जनता का भी, जिसके प्यार प्रेम और सहयोग की वजह से पार्टी ने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी। मूछ क्यों बढ़ाई? बस मन कर गया। क्यों काटी, यो भी एक सवाल है। मूछ क्यों, कलीन सेव क्यों करी? वो तो पहले कलीन सेव क्यों करी थी, यो भी तो सवाल कर देता ही भी हो जरा। एक्चुअली मन कर गया, राख सोने लगा है। ठीक लगे चलो राख लेंगे। राख के फिर बदलो जा। हाँ उसका मुच्छा में कृपा रुक रही मान गया दादा। दादा थोड़ी राजनीति की बात करना, थोड़ी भाईचारे जन्मदिन बाकी कर ले, भाईचारे की बात कई दिन में है बता, अपना भाईचारे की बात करना। हाँ दादा कोई कर बेगा दिवस कुछ भेजो कि मैं खट्टू श्याम वर्ग संभल लग रहा है। हाँ तो सामने में कुछ एक बसे जानी है, महिला मोर्चे को कहा कि अपनी लिस्ट बना के। की बात देखे मुकेश को डाउगा कदे वो निर्मला प्रधान जी, बबीता तंवर जी को कही है मैंने कि लिस्ट बनाओ, चंदा गुप्ता जी को उनको कहा लिस्ट बना लो, जिन जिन को जाना है उनको भेजेंगे। जितनी माताएं बहनें जाना चाहती हैं वो लिस्ट बना ले, आपके चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा। अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, कुछ एक गई हैं, और भी अगर बहनें जाना चाहती हैं तो लिस्ट बना के दे दे, बस भिजवा दे।
हाँ यानी मुकेश गौड़ 24 घंटे तैयार है। हाँ कोई बात ना, वो भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ गंगा मैया का जो आदेश होगा तो कोई दिक्कत कोई नहीं, बस 2 जहाँ 5 जहाँ 10 जहाँ 20 जहाँ कोई दिक्कत नहीं, माता रानी का आदेश से। क्या गतिविधि चल रही है यार बादशाह में, दोस्ती में, भाईचारा में, पंचायत में, थोड़ी बताओ, काफी दिनों से मेरे से दूर थे। बस ठीक है, आज वो जन्मदिन था, इस बहाने सारे साथी इकट्ठा हो गए। सुबह मालिक की कृपा से 8 बजे साथी आने इकट्ठा हुए थे, अभी तो 12 ही बजे। और बहुत से लोग कल, क्योंकि कार्यक्रम भी था, पार्टी वर्कर तो ज़्यादातर कल ही बहुत गणे आ गए। कल कार्यक्रम था, प्रदेश अध्यक्ष जी आई भी थी, बहुत से साथी, सैकड़ों साथी कल भी आके गए थे। आज भी बहुत भाइयों का प्यार प्रेम मिला है, बुजुर्ग भी बहुत आए आशीर्वाद देने। प्रदेश अध्यक्ष राजनीति ले रहा प्रदेश अध्यक्ष आर्थिक शुभकाम नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लगता है ना कि वो कुछ सवालों से भी ना जवाब देने की इच्छुक में जताई, सवाल थे मीडिया के आगे भी जवाब देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक तौर पर ही परिपक्व है और हाईली क्वालिफाइड है, हर विषय की उनको गहनता से समझ। बीजेपी की भी जिलाध्यक्ष रही, महिला मोर्चे की भी जिलाध्यक्ष रही, पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रही, प्रदेश महामंत्री रहते हुए 2 चुनाव उनके नेतृत्व में हुए। हर विषय की गहनता के साथ में जानकारी है और पकड़ रखती हैं। जो आपके सवाल रहे उनका बिल्कुल बेबाकी से जवाब देने की हिम्मत रखती है। कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तरह नहीं। और नोट करें, क्योंकि मैं लेकिन पत्रकारिता के लिए में रहना गया था, तो वो अनुभव सा हो गया 14 वर्ष भाजपा आई और उसी पर हमें कंटिन्यू करने लग रहे। आपकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज क्या करा कि बैठने की, उठने की, खाने की, सब पीने की व्यवस्था होया करे। लेकिन अब क्या दिल्ली में है ना, तो स्टेज पर आदमी नावड़ा थे, ना नीचे आदमी नावड़ा थे, ना झूला का आगे नावड़ा थे, और ना नावड़ा जरा समोसे बटा है। दादा आदमी भरपूर थे, कार्यकर्ता भरपूर थे, कार्यकर्ता का जोश बहुत था। लेकिन दादा वो जो डिसिप्लिन होया था भाजपा अंदर, वो कौन ना पूरा आप जिस दृष्टि से देखना चाहते हो आपकी नजरें वैसी हो जाती है। बहुत अनुशासित कार्यक्रम था, जिसका लिस्ट के अंदर सूची में नाम था वही लोग मंच के ऊपर थे। ये दूसरी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार भिवानी के अंदर आई थी, तो स्वाभाविक तौर पे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहता है और उत्साह होना भी जरूरी है। तो कार्यकर्ताओं के मन में था कि मेरा भी परिचय प्रदेश अध्यक्ष जी से हो जाए, उसको लेकर के थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं रही होंगी। बाकी मंच के ऊपर व्यवस्थाएं ठीक से थी, जिसका सूची के अंदर नाम था, जिसका चेयर के ऊपर नाम था, वही लोग वहाँ बैठे थे, कोई आपातपी नहीं थी। मंच बड़ा इसलिए हो गया कि हमने 16 के 16 मंडल अध्यक्षों को ऊपर बिठाया, पार्टी के पदाधिकारी ऊपर थे, हमारे 4 चेयरमैन, वो तीनों ब्लॉक समिति के भी चेयरमैन थे, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के चेयरमैन थे, तो बड़ा परिवार हमारा हो गया। तो इस नाते थोड़ा सा मंच भी बड़ा करना पड़ता है। और है मीडिया के अंदर एक चर्चा और बने, इस प्रकार से लगता है कि इसी सारे प्रोग्राम को बाद में मीडिया के न जवाब देना, सवालों का जवाब देना, वो किरण चौधरी जी इस चीज का बहुत बड़ा फायदा मिल गया जवाब देने से। ना आप दूसरी नजर से देखते हो सवाल है ना। हाँ, तो मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। किरण चौधरी हमारी पार्टी के स्थापित नेता है, तो पत्रकार उनके पास, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास समय का थोड़ा अभाव था। उसके बाद उन्होंने दादरी जाना था, उसके बाद 4 प्रोग्राम सोनीपत में भी थे। दैया खाप की तरफ से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के अक्षित दैया जी हैं, उनका स्वागत का कार्यक्रम था, उसमें भी उन्होंने जाना था। तो थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से विस्तार से वो प्रेस नहीं कर पाई होगी। और दूसरी बात, सम्मान समारोह के कार्यक्रमों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था हमारी तरफ से रहती नहीं है, ये प्रेस हो गई थी, तो समय का अभाव था। किरण जी ने कुछ आपने सवाल जवाब किया हो तो उन्होंने दे दिया। एक चीज और देखिए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के मुंह में ना श्रुति जिस तरह श्रुति माला जपया करा, उस तरह से श्रुति चौधरी के नाम की माला जप रखी थी। कहाँ पे रहेगी, बुलाया नहीं, क्या रहा, किस तरह रहा, तो थोड़ा बताओ, काम करो। श्रुति चौधरी एक अहम मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन दादा भाजपा का कैडर तो भाजपा के लिए काम करना चला, वो समर्पित रहा है। लेकिन आज कोई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अचानक से एक मंत्री की कहूँ और एक नेता की कहूँ माला चीज ना कोई माला नहीं दादा, वो तो अरे नहीं ना। देखो, एक तो आनंद प्यारा हो, श्रुति जी हमारी प्रदेश की बहुत बड़ी नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, और इस इलाके के अंदर उनको प्रतिनिधित्व तो पार्टी ने, सरकार ने दे रखा है। तो कहीं पीछे रह गई होंगे, पूछ लिया होगा श्रुति जी कहें, वरना सबका देखा होगा आपने। सिलसिलेवार जिलाध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन से उनका स्वागत किया, फिर कपूर वाल्मीकि जी हों, घनश्याम जी हों, ये सब लोगों को एक कर्म के तहत बोलने का मौका दिया गया। तो कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष जी से पहले उनका उद्बोधन था, वो एक प्रोटोकॉल बीजेपी में है, उसी नाते उनको अपनी कहते हैं। दादा आप प्रदेश के अंदर भाजपा ने कमान संभाल लिया, बुद्धि है, ईश्वरदारी दी है,
भाई अपने भाजपा के लिए प्रदेश में काम करना है, तो अब अपने जिले के लिए, अपने हल्के के लिए थोड़ी की भी ध्यान रखोगे या फिर भ्रमण पर लग जाओगे? हाँ, भ्रमण पे लग जाएगा। 52 बयानी कौन संभालेगा? 52 प्रकोष्ठ है, बयानी जिलाध्यक्ष संभालेगा, भिवानी शहर को घनश्याम सराफ जी संभालेंगे। संभाला तो पानी थोड़ी पड़ा। ना पानी एक दिन में यार नहीं है नायक, एक दिन में 128 mm अगर बारिश होगी किसी भी शहर में दुनिया में, ये कोई खाली वो लिखने मात्र से उसका समाधान नहीं होता। 128 mm बारिश कल्पना करके देखो तो 128 mm जमीन बढ़ पड़ जाएगा, जल बढ़ पटेंगे। कई बार मेरी आपसे बातचीत हो गई। 50 साल पहले यहाँ पर सीवर लाइन पड़ी, उस टाइम पर 200 गज के मकान में 3 आदमी रहा करते। अब 200 गज का मकान 6 टुकड़ों में बट गया, और 6 टुकड़ों के अंदर बटने की वजह से उसमें 28 आदमी रहते हैं, 20 आदमी रहते हैं, 25 आदमी रहते हैं। वो व्यवस्था बनी थी 200 गज में 3 आदमी रहा करते, 4 आदमी रहा करते। 30 फुट नीचे सीवर लाइन चली थी, तो वो पानी एकदम इतना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि वो इकट्ठा होगा। 1 घंटे के ब्रेक के बाद पूरे शहर में दिखा दे रात बढ़ गई के। अरे नहीं भाई, 50 साल लगे। मैंने आप लोगों से सुना 2014 में आए थे, 26 लाख क्या, तो उसके लिए शहर को व्यवस्था बढ़े भी कौन बढ़ेगी? एमएलए भी थारा है, वट बरस भी थारा थारा हो, थारा तो है। बोलने को करते तो दादा मत कैसे मिलो आपने? हाँ, सवाल देखो बीच में जो कांग्रेस का इनका सरकार रही, यहाँ पर किरण जी भी नेता थी, श्रुति चौधरी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकी गैल दबाने के चक्कर में और भिवानी का विकास में बाधा पहुंचाई। परंतु फिर भी श्रुति चौधरी ने, किरण जी ने उस टाइम पर मंत्री थी, जो जोगियाड़ा मंदिर के सामने उन्होंने कोशिश करी। सुपर सेकर मशीन पहली बार इंडिया में अपने भिवानी में आई थी। और अब सरकार आने के बाद में जो घंटाघर जो इलाका जो था, जनौद गेट चौक का इलाका था, वेस्ट स्कूल के आगे का इलाका था, प्रभात हॉल का आगे का इलाका था, एक थोड़ा पानी खड़ा नहीं होता। और ये खड़े खड़े एक थोड़ा पानी नहीं मेरे भाई, ठंड में दाओ पानी पड़ेगा, जिन जिन जगह नाम ले तो पानी वास्तव में है, दाओ पानी पड़ेगा, पानी पावेगा, नालम पा मारेगा तो रोड के ऊपर देख पानी चेक कर, जड़ नालम पानी मारेगा पावेगा, और नाला बनाए पानी खतरा क्या है। मैंने फोटो देखी थी चोरी शिलाल जी को, ठीक आ गई वहाँ आपने वो डाल रखी, बोले भाई विधायक जी के बारे का कि आपने वीडियो डाल रखी। विधायक जी का जो घर है, ध्यान तो पूरा रखा है ना, मैं पूरा एक ही चीज ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। वो विधायक जी के घर का गेट इस तरफ है, वो जो पूरे गली का जो पानी है बाग कोठी का, विधायक जी के घर की तरफ जाओ, एक दिन में ठीक नहीं होगा। और वो हो भी नहीं सकता। किसी ने अपना मकान 4 फुट ऊंचा बना रखा, किसी का बढ़िया को नहीं उतना रहेगा, विधायक कैसे बना देगा? अरे मेरे भाई जी ने 30 साल पहले मकान बनाया, उसका मकान तो उड़ने चपट के विधायक घनश्याम कैसे बना देगा? वो तो वो आदमी बना होगा। घनश्याम जी तो व्यवस्था ठीक कर सके, वो व्यवस्था पूरी है। भवानी ने भी खूब अच्छा काम किया चेयरमैन के रूप में। उनके कैसी बात कर रहे हो? घनश्याम की कोठी डूब गई, और वो तो कभी भी नहीं डूबी। उस गली में मैं पानी में खड़ा था, कोठी आके खड़ा था। ये उसी गली में लुगाई रो थी कि मर गए भाई। सुने, हाँ, ये जो गली है, ये जो कॉलोनी है, इसका विकास भी घनश्याम जी के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पर एक तोड़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता? सबने मेरे प्रॉपर्टी घनश्याम दास लोग कहाँ हैं? ना घनश्याम की क्या पहले सुने एक बार, क्यों नहीं हुआ? क्या कॉलोनी बसी आज के वातावरण के, ठीक है, वो शहर बसा उस समय की व्यवस्थाओं के आधार पे, इसलिए उसका उस हिसाब की डेवलपमेंट थी। हिंदुस्तान में कहीं चले, हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं चले जाओ, 100 साल पहले बसोड़ा शहर में 3 इंची पाइपलाइन है। उस टाइम पे लैट्रिन की सीट खातर वो कुई खुजा करती, ट्रैक्टर तक काम होया करता। एक बार फलस दबाओ 12 लीटर पानी नीचा हुआ है। क्या है नायक? और बता, सुना काम ठीक चल रहे हैं? पत्रकार तुम्हारा से पुराना साथी भी है दादा भाई, इसकी मेरा पुराना भाईचारा में डाले बेचा करता, अरिवाड़ा अनाज मंडी पलदारी करा करता, मैं गणेश बेरलिए कराने का डाले तैयार करता, यो उनके पलदारी कराया करता। दोनों मजदूरी हमने कट्ठी करोड़ी से, दोनों वहाँ सूद कट्ठा सी ठीक से दिया है। अजय नायक भी टीम चढ़ने लगा, मेरा भी सूद से दिया। सूद कौन सा दिया? आज हमारे कर्म, हमारी मेहनत और हमारी बोली कितने कितने नू को नहीं हुआ कि मेहनत करे जा सारा होता मिल जाए ना, वो कमाया बोल ली कमाया जाया करे। और यो कमाना अरे के बस की बात हो कौन है या रियलिटी है? चाहे दादा कमा तो कितना भी लो, लेकिन कमाने के बाद वो जो रखना हो ना, वो बहुत बड़ी बात का नाम है। और वो मुकेश गौड़ रख सके, लेकिन दादा दादा यो कितने देहात देख कितने चूक खड़े सी रही है कि रह रही है दीवार की ना, कोई चुप नहीं। देखो आप जो कहना चाहते हो, राजयोग भाग्य से मिलते हैं। मैं खुश हूँ जिस संगठन के लिए, जिस विचार के लिए हमने काम किया। 12 साल से प्रदेश में कौन घनश्याम दास के भाग्य में कोई और भाग्य भी है? उसके भाग में लिख रखे, और उसने काम किया तभी जनता लगातार 4 बार से विधायक बना रही है।
अगर ऐसा नहीं होता, वो योग्य नहीं होता, तो 4 बार कौन जिताते? एक बार, दूसरी बार कौन जिता हो? कोई 4 बार विधायक बनाया तो कोई तो योग्यता होगी। ऐसे ही लोग 1-1 लाख वोट दे देते हैं, 70-70, 80-80 वोट। अगर वो योग्य नहीं हो, उसने काम नहीं कर रखा हो, तो उसकी जमानत जब्त को नहीं हो जाए। यार बात तो सर समझानी है, समझाओ कौन? मुकेश गौड़ तो समझाओ कर। बाची कमाल की बात है, 4 बार विधायक बना रखे हैं। देश प्रदेश में कितने लोग हैं जो 4 बार विधायक बने? 10 आदमी को नहीं, मैक्सिमम 15 आदमी होंगे जो 4-4, 5-5 पर कंटिन्यू अनबीटन। और 5वीं बार कौन सा 2,500 वोट था रहता, 5 उससे पहले वाला चुनाव भी तो आदमी ने काम किया तो है। आज उसके कार्यकाल में कैसा उस शहर का वातावरण होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी होगी, मेडिकल कॉलेज होगा, नो पुल हो गए, 4 लाइन के रोड हो गए, चमचमांदी। सिंगापुर में कौन पाऊँ, दुबई में कौन पाऊँ, इसी सड़क होगी। इसे ये देखो आप, खंबे ला के लाइट ला के बता, इससे ज्यादा और खेलेगा। चौगरदून इतना लंबा चौड़ा हाईवे बन गया, इसका बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गया। कहते सुना करते दिल्ली का रिंग रोड है, बहनी का रिंग रोड बन गया। कि रोहतक के देखे तो भूपेंद्र हुड्डा नेतृत्व में घनश्याम को मुख्यमंत्री है, फिर भी इतना काम होया। इतना रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा जित कराया था, जित मुख्यमंत्री था। हमारे यहाँ पर तकरीबन कितने किलो, 45 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का हाईवे जो रोहतक का भी इतना बड़ा रिंग रोड नहीं है, जितना बड़ा 40 किलोमीटर का रिंग रोड बनेगा। 9 पुल तो मैंने शहर के भीतर के बनाए हैं। टोटल ये रोड बनने के बाद में तकरीबन 25 पुल है। एक पुल बनाया था कहते चोरी बंसी लाल ने, 25 पुल इस राज्य में बन के, सोच के कोई साधन कह दे और क्या करेगा? पुल ऊपर के बाद जरा वो होएगा, पुल ऊपर तो साधन लकड़ेंगे अपने, कार ले कार लकड़ेंगे, ट्रक लकड़ेंगे, वो दादा वो कहावत है, घर का जोगी जोगला, बाहर का जोगी सिद्ध। आप रोड आगे बताओ हो, मैं शहर के अंदर अपने दिनों गेट पर खड़ा जाऊँ, मैं अपने रोड गेट पर खड़ा जाऊँ, मैं अपने एमएलए की कोठी पर खड़ा जाऊँ। जवाब दे दिया। और क्या मैं सुनना चाहूँ तो मेरे पे को मेडिकल कॉलेज, स्कूल जिले में बना दिया, यूनिवर्सिटी जिले में बना दी, और भी बहुत सी चीज बना दी, सारे होते बना दिए। इस जिले के अंदर माटी तक की जांच करने के 6 सेंटर है, पानी की जांच करने के 5 सेंटर इस जिले के अंदर है। हर चीज का माइक्रो प्लानिंग के यहाँ पर मतलब जो है ना वो करना वाली यूनिवर्सिटी का सेंटर यहाँ बना दिया। तो इस जिले में काम हो रहा है। ऐसा बना तो बहुत कुछ देता था। चलो दादा, तो आखिरी टैल तक पानी चला गया। जो बंसीलाल का सपना था उसको साकार करने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया। पहले जेपी दलाल ने दी शुरू थी, चौधरी लागिरी, वो पानी आखिरी टैल तक जो है शिवानी के टिब्बा तक, चलो उड़े कौवे बोलिया कर दे, लोबा में आया करते उन टिब्बा में, उन टिब्बा में लोबा में आया करती लगातार कई साल तक। जो तो भला हो बीजेपी का राज की उन टिब्बा में जाकर की अरे क्यों उपाधरा चना से समूह कर ये अपने प्रदेश में तैयारी रहेंगी, जिले की तरफ ध्यान दिया जाएगा। सुने चेयरमैन चुनाव भी होगा है, और जी एमएलए चुनाव की तैयारी भी होंगी, और एमपी अभी तो मौसम सा होगा चुनाव होगा, और परिश्रम भी उसका है, सारे काम उसके। तो उसमें आपकी इस हल्के के लिए, जिले के लिए क्या भागीदारी माना भाजपा के अंदर की बात? मेरी फिलहाल प्रदेश आम आदमी आप तो क्या आस करा? प्रदेश की जिम्मेवारी है, 27 जिले हैं, 52 मेरे पास प्रकोष्ठ है, मंडल 70 तक, शक्ति के अंदर 70 तक, 52 के 52 प्रकोष्ठों का गठन करना, नीचे तक पार्टी का विस्तार करना, हर विषय को नीचे तक के लेके जाना। फिलहाल मेरे पास ये जिम्मेवारी है, मैं शिद्दत के साथ में इसको निभाऊं। दादा 51 वर्ष का हो गया तो के तोल दिया, के बांट दिया, के दे दिया, घोड़ाएं दे दिया मेरी पार्टी ने। मेरा जी सा बेबी सुबेदार जमींदार का बालक डाले बेचनी आदमी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। डाले बालों में जिक्र क्यों कर रहा है? मैं मजदूर आदमी, मैं तो है। पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं मेरा अतीत तो देखूं। अतीत देख के आदमी देखे तो आज की तारीख में पार्टी मेरे को बहुत कुछ देती है। अतीत में जो देखे जीव वो यो बन जाएगा है? अतीत का आदमी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। तो दोस्ते कैसे हैं? लवे फिर लटका दादा खाना भी करा क्या है? हाँ जो भी व्यवस्था है बढ़िया, और साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलो जी, तो दादा खड़ा है, आजा। मन तो ना मेरे सूत्र है सूत्र अभी राव साहब कुछ क्या करे, सूत्र को आकर पत्थर खा के तो मेरा तो सूत्र है मेरे भाई। कैसे है? बस बिल्कुल बढ़िया, बस बिल्कुल। तो ये चल रहा है देख ले, बता कि नहीं चल रहा है? ठीक चल रहा है भाई साहब। अभी कैसे है? तो आप कुछ बिजनेस कराएंगे या आप राजनीति में कदम रखा है भाई? देखते हैं जी, युवा है, देखते हैं। अच्छा देखते हैं, सही बात है। ये
हफ्ता का प्रोग्राम और शहर उमड़ उमड़ के आ रहा था। तो भैया कुछ चीज़ें दिखाने क्यों है, दिखा देनी चाहिए, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो किसी व्यक्तित्व की हो, क्योंकि व्यक्तित्व कमाया जा है, उम्र उसके लिए कोई होगा को नहीं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।